रेगुलर पीरियड्स क्या हैं और ये बच्चियों में, महिलाओं में क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं और इन पे होम्योपैथिक दवाएं कौन सी कारगर हैं, यही चर्चा का विषय है आज का। तो आइए मैं बताता हूँ कि कैसे आप इरेगुलर पीरियड को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी दवाएं उसमें आपको सहयोग करेंगी होम्योपैथ की, और बेहतरीन दवाएं कौन कौन सी हैं। तो इरेगुलर पीरियड है क्या? इरेगुलर पीरियड का मतलब हुआ पीरियड समय पे नहीं आ रहा है, मासिक चक्र अनियमित है, 24 से 30 दिनों के बीच में मासिक का दोहरा होना यानी दोबारा आना जरूरी है। यदि ये समय बढ़ता जा रहा हो, कभी एक सप्ताह का हुआ, फिर 2 सप्ताह का हुआ, इस तरह से ये लगातार विलंबित होता जा रहा हो, डिलेड होता जा रहा हो मासिक चक्र, और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि 6-6 महीने तक महिलाओं को, बच्चियों को मासिक नहीं होता है, ऐसे केस को क्या कहते हैं? एमेनोरिया कहते हैं। वैसा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लगातार 4-5-6 महीने तक खिंच गया हो, पीरियड आ ही नहीं रहा हो, आया ही नहीं हो एक भी दिन, तो उसे एमेनोरिया यानी रजोरोध कहते हैं। और उसके बाद है इरेगुलर पीरियड या सेपरेस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है कि पीरियड तो आता, माहवारी तो आती है, परंतु वो खुलकर नहीं आता है। 1-2 पैड आया, 1-2 घंटे रहा या 1 आध दिन रहा और अपना चक्र पूरा किए बगैर चला गया। तो ऐसे मासिक चक्र के सेपरेशन में आप क्या करेंगे? दबा हुआ मासिक चक्र है, थोड़ा सा आया और उसके बाद मासिक खत्म हो गया, मासिक चक्र पूरा हुआ नहीं, इतना डिस्चार्ज होना चाहिए उतना हुआ नहीं, तो ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी विलंबित मासिक और इरेगुलर मासिक। ऐसे केस में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं और इसके कारण क्या है? महीना का दब जाना और आना भी तो इतना कम आना जो कि सही नहीं है, और इसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में होने लगते हैं। जैसे पहले तो ओबेसिटी, फैट बढ़ने लगता है, एब्डोमिनल फैट। दूसरा, आपके हार्मोन्स इरेगुलर होने लगते हैं। तीसरा वजह क्या है कि आपकी माँ बनने की योग्यता खत्म होने लगती है और हर रिप्रोडक्टिव पार्ट में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ही रहा तो यूट्रस में फाइब्रॉइड हो सकता है, ओवरी में सिस्ट हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए और मासिक को रेगुलर करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं वो मैं बताऊंगा, परंतु पहले मैं कुछ कारणों पर प्रकाश डालता हूँ ऐसा होता क्यों है। सबसे बड़ा विलंबित मासिक का या इरेगुलर मासिक का सबसे बड़ा कारण है हार्मोनल चेंज। किसी न किसी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस जरूर है आपका बॉडी में, या प्रोजेस्टेरोन बढ़ गए हों या टेस्टोस्टेरोन बढ़ गए हों, किसी न या एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हुआ हो, किसी न किसी हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने से और उनके इम्बैलेंस होने से ही ऐसा प्रॉब्लम जनरेट होता है। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ उसके पैथोलॉजिकल रीजन्स भी होते हैं। ये फिजिकोलॉजिकल रीजन्स हो गए, कुछ पैथोलॉजिकल रीजन्स होते हैं, जैसे इकोलाई का होना या किसी तरह का पैथोजेंस का आ जाना आपके यूरिन के थ्रू आपके यूट्रस में, आपके ओवरी में, और जिसके कारण उनका फंक्शन प्रॉपर नहीं रहता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? अपना यूरिन कल्चर कराएंगे, देखेंगे कौन सा वैसली है, कौन सा पैथोजेंस है जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है। उसमें अक्सर देखा जाता है कि इकोलाई है। यदि आपको इकोलाई का संक्रमण है तो मेरा इकोलाई का एपिसोड देख लीजिए और उसमें बताए हुए दवाओं का आप सेवन कीजिए, और इसमें मैं जो भी बता रहा हूँ इन दवाओं को भी जोड़िए, तो आप देखेंगे लाभान्वित हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। डिलेड मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आपका यूटीआई, यानी कॉमनली देखा जाता है इकोलाई। तो इकोलाई की जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है महिलाओं में, बच्चियों में, खासकर स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, कॉलेज जाते हैं, बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, महिलाएं किसी ऑफिस में काम करती हैं या शिक्षिका हैं स्कूल की, तो उनको देखा जाता है कि जनरली ये इकोलाई का संक्रमण हो जाता है और उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे केस में आप यूरिन कल्चर कराइए, इकोलाई का दवा मेरे एपिसोड से देखकर लाभ उठाइए, और विलंबित पीरियड के लिए या रेगुलर पीरियड के लिए, रेगुलर मासिक चक्र के लिए जो मैं भी दवा बता रहा हूँ उनका सेवन कीजिए। और तीसरा रीजन है बहुत ज़्यादा फैट, ओबेसिटी, वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होना। चौथा रीजन है कि आपका लाइफ स्टाइल एकदम अनएक्टिव है, आप कोई फिजिकल लेबर नहीं करते हैं, कोई मेहनत का काम नहीं करते हैं, आप फूडी हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं,
इसके कारण भी आपके बहुत सारे ऑर्गन शिथिल हो गए हैं और वहाँ भी वही देखने को मिलता है, यानी आपका हार्मोन्स एबनॉर्मली बिहेव करता है, एबनॉर्मल बिहेव आपके साथ करता है और इन सारे कारणों से आपका पीरियड गड़बड़ हो सकता है, विलंबित हो सकता है, या फिर आप एमनोरिया के भी शिकार हो सकते हैं अगर रेगुलर ऐसा हुआ तो अब मैं कुछ दवाएं आपको बता रहा हूँ जो इनमें बहुत कारगर हैं। सबसे पहला दवा है जेनेशिया सोका। जेनेशिया सोका को महिलाओं के लिए रामबाण कहा जाता है, बहुत ही अच्छी दवा है जेनेशिया सोका। अगर आपके पीरियड में किसी तरह का प्रॉब्लम आया हो तो आप जेनेशिया सोका को 15 बूंद की मात्रा 3 बार 1 कप पानी में ले सकते हैं। दूसरी दवा है ओफोरिनम। ओफोरिनम 2 शॉ में लीजिए, अल्टरनेट डे, एक दिन गैप करके एक दिन लेना है, 3 से 4 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में। एक दवा और है सेनेशियो एक्यू। सेनेशियो और एक्यू की मात्रा रहेगी 12 से 15 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में 3 बार ले सकते हैं, लेकिन आप 2 बार लीजिए, 2 बार ही लीजिए। सेनेशियो और एक्यू, सेनेशियो और एक्यू को लेना है 12 से 15 बूंद की मात्रा थोड़े से पानी में, हाफ कप पानी में 2 बार। और एक चौथी दवा है R20, रिक्वेक जर्मनी का। R20 ये क्या करता है, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है। कोई भी हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम आया हो, किसी ऑर्गन में आया हो, वो ओवरी से हो या किसी और पिट्यूटरी ग्लैंड से हो, तो आपको ये R20 बहुत मदद करते हैं। और ख़ासकर पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी के कारण ही, इन दोनों में प्रॉब्लम होने से ही इस तरह के हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं और इस तरह का मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप R20 लीजिए, 15 बूंद की मात्रा 3 बार थोड़े से पानी में। कभी कभी देखने को मिलता है, जैसा मैंने बताया कि पैथोलॉजिकल काउज है, यानी आपको इकोलाई बेकोलाई का संक्रमण है या किसी तरह का और भी कोई वैसली आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा अंदर आया हो, वैसे केस में आप R87 लें। R87 एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जर्मन का, बहुत ही कारगर है। इसको 15 बूंद की मात्रा 3 बार लेनी है 1 कप पानी में। इन सब दवाइयों को लेने से आपका जो भी है, इरेगुलर पीरियड है या माहवारी आता भी है परंतु ब्लड डिस्चार्ज कम होता है, तो ऐसे केस में आप इसका लाभ उठाइए और इससे आपकी माहवारी ठीक हो जाएगी, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी।